अकबर ट्रेवल्स के अध्यक्ष डॉक्टर के.वी. अब्दुल नासर को शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई इंडो अरब परिसंघ, जिसने 1994 में कोझिकोड में अपना परिचालन शुरू किया, ने आर नेस्ट बैंक्वेट हॉल, वागले एस्टेट, ठाणे में अपना 30वां वार्षिक वैश्विक एनआरआई सम्मेलन आयोजित किया। गोवा और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल एडवोकेट पी.एस. श्रीधरन पिल्लई को पिछले 50 वर्षों में सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करते हुए अकबर ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर के.वी. अब्दुल नासर को शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे और लान कुमारन नायर ने समारोह में भाग लिया। सांस्कृतिक खंड के हिस्से के रूप में तारा वर्मा ने हिंदी में कथकली प्रदर्शन पूतना मोक्षम प्रस्तुत किया, जबकि नेदुम्पल्ली कृष्ण मोहन ने एक संगीत सम्मेलन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट ने की। पी.आर. राजकुमार, श्रीकांत नायर ने स्वागत भाषण दिया और मालियकल कोया ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। प्रशंसा पत्रम के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय महामहिम श्री श्रीधरन पिल्लई जी, आज के सम्मान मूर्ति सम्माननीय अब्दुल नासर जी, इसी के साथ में मंच पर उपस्थित श्री कुमारन नायर जी, ठाणे के ज्येष्ठ नगर सेवक और शिवसेना के नेता सम्माननीय मनोज जी शिंदे, मंच पर उपस्थित मेरे पिताजी के पुराने सहकारी सम्माननीय भूपेश जी बाबू, मंच पर उपस्थित श्री कलाम जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय कली कांडी जी, श्रीकांत जी नायर, श्री एडवोकेट राजकुमार जी, सम्माननीय श्री मेनन जी, उपस्थित देवी फागदेस, कवि यासल जी, उपस्थित सभी मंच पे मान्यवर, सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों को सर्वप्रथम से मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इंडो अरब कॉन्फेडरेशन काउंसिल के माध्यम से होने वाले इस ग्लोबल एनआरआई समिट में आज थाना में ये कार्यक्रम हो रहा है और महामहिम जी, मैं सबसे पहले तो सभी थाने वासियों की तरफ से आपका इस थाने नगरी में स्वागत करता हूँ। इस थाने नगरी को एक मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रांत के अपने रोजगार के लिए, अपने जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं और अपनी जन्मभूमि को छोड़ के अपनी कर्मभूमि में अपनी एक पहचान और अपने इस कर्मभूमि को महान बनाने का काम इनके सभी के माध्यम से होता रहता है। विशेष करके जब केरला के सभी नागरिकों का उल्लेख होता है तो जहाँ कहीं पे भी वो जाते हैं वहां पे अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं और जिस किसी देश में जाते हैं उस देश में अपने देश का नाम ये बड़ा करने का काम निश्चित ही करते हैं। अरब एमिरेट्स में आप कहीं पे भी जाएं, दुबई में, देहरा में जाए या बर दुबई में जाए, आप अबू धाबी में जाए या रसल खेमा में जाए, हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में केरला कम्युनिटी के सारे लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हेल्थ सेक्टर में अगर अरब एमिरेट्स में कहीं पे भी आप जाओगे तो वहां पे केरला से वहां पे मेडिकल फैसिलिटी के इसमें बहुत सारे लोग हमेशा जुड़े रहते हैं और निश्चित ही वहां की इकोनॉमी में भी उनका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। इसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भूपेश बाबू बता रहे थे कि ये ज्यादा से ज्यादा सम्मान जो यूएई में मिला है वो निश्चित ही
केरला के सभी लोगों को हमेशा मिलता रहा है। मैं महामहिम जी आपका भी निश्चित अभिनंदन करता हूं, क्योंकि 225 बुक आपने लिखे हैं। यहाँ पे हमारी हालत ऐसी होती है कि एक बुक पढ़ने के लिए हम लोग को समय मिलना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता मनोज दादा को एक बुक पढ़ने के लिए भी समय मिलता रहेगा, पर ये आपकी चिकित्सा, आपका जो स्वभाव है उसके वजह से ही निश्चित ही ये आप कार्य कर पाए हो। और आपके साथ इस मंच पे बैठने का मुझे मौका इस इंडो अरब कॉन्फेडरेशन के माध्यम से मिला है, काउंसिल के कार्यक्रम के माध्यम से मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब्दुल नाजर जी, आपके माध्यम से निश्चित ही अकबर टूर्स एंड ट्रैवल्स ने तो बहुत बड़ा नाम पूरी दुनिया में किया है, और आपको जो शेख जायद के अवार्ड से आपको सम्मानित किया है, मैं ऐसे समझता हूँ कि ये अवार्ड सिर्फ आपका नहीं, आपके समाज का नहीं, आपके राज्य का नहीं, ये पूरे देश को सम्मानित किया है। और यही हमारी ओर से इंडिया का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्लोबल एसोसिएशन इसमें दिखाई देता है। मैं सभी आयोजकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। मनोज दादा की तरफ से भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। महायुति की एक बैठक है, उसके लिए हम दोनों को जाना था, इसके लिए आप सभी का परमिशन लेके हम यहाँ से, महामहिम जी आपकी परमिशन से हम आगे जाने की परमिशन आपसे मांगते हैं। आप देंगे ऐसी आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद। കേരളീയര് നല്ലൊരു ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രതിഭ ശാസ്ത്രം അധീശസ്ഥാനത്തെത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപനം എന്തായിരുന്നു? ഇറാഡിക്കേറ്റ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ്. ശരിയാണ്, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോളറയായാലും വസൂരിയായാലും ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളെ മുഴുവൻ അതിജീവിക്കണം, ഇറാഡിക്കേറ്റ് എന്നാണ് UN അന്ന് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പം അതിൽ വലിയ അളവോളം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ശാസ്ത്രം അധീശസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന നൂറ്റാണ്ട് പിറന്നു വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എയ്ഡ്സിന് എവിടെയാ ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാർഗം? അതുപോലെ ഇപ്പോള വൈറസ് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ഏതായാലും ഭാരതത്തിൽ ഏതായാലും വന്നിട്ടില്ല. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്തമങ്ങൾ ഒഴുകി ഒഴുകി ഇഞ്ചിഞ്ചായി മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സ്പോള വൈറസിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം അധീശസ്ഥാനത്തെത്തിയാലും നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും ഒരുപോലെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് മാനവരാശി വിജയിക്കുക എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മന്വന്തരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു മഹാസംസ്കാരം. ആ സംസ്കാരത്തില് വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. എത്ര ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. Friends and well-wishers, good evening to everyone. I am truly thankful and deeply respected guests, friends and well-wishers, all members of Indo-Arab Confederation Council, good evening to everyone. I am truly thankful and deeply honored to receive the Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Award. This is a very proud moment for me. When we started Akbar Travels, our dream was simple: to connect people with honesty and trust. Today, this small dream is growing big. Only because of the hard work of my team, the support of our customers, and the blessing of everyone around us. This award, in the name of the great leader Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, is very meaningful. His values, kindness, leadership, and service have always motivated me. I sincerely thank the Indore Council for giving me this honor. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് അഭിഭാഷകനും എഴുത്തുകാരനുമായ
എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീധരൻപിള്ള. 252ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മിസോറം, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായിരിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടി വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം നൽകിയ സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമാണ്. ഇനിയും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ധ്യയിൽ വളരെ നല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം പൈസ മാത്രം കൊടുക്കുക, എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ആളും വീട്ടിലിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, ഇന്ന് രംഗത്ത് മൈതാനത്തിറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിനെ സദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സമിതികളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള സമയം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ